Hello friends, welcome to my channel HSIIT English Spoken. I'm Priyanka, your English trainer. In my videos, we will learn basic English skills through Hindi. So friends, in today's video, we are going to learn about helping verbs with some tips and tricks and also with examples. जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल भी बेसिक से और वो भी हिंदी के थ्रू। तो चलिए एक ट्रिक देख लीजिए जिससे कि आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी हिंदी सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए या बोलने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई वाक्य अगर हम लिखते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट और उसके बाद लिखते हैं वर्ब। आइए देखते हैं कैसे हिंदी लैंग्वेज में। ओके, अगर आप नोट बना रहे हैं तो साथ साथ में लिखते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट बना सकते हैं। ठीक है, सो हिंदी लैंग्वेज में अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर लिखते हैं वर्ब। अब ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट जो है वो करता है, यानी जो काम करने वाला व्यक्ति है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट वो वस्तु होता है जिस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, और वर्ब यानी क्रिया जो कि हम कर्म कर रहे हैं, जो कर्म है, ठीक है, जो काम है उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ता सब्जेक्ट, ये जो है इसे कहते हैं वस्तु ऑब्जेक्ट, और ये कर्म यानी कि क्रिया। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब सेम सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं किस स्ट्रक्चर से, वो देख लीजिए। इंग्लिश में कोई सेंटेंस किस स्ट्रक्चर से हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेम सेंटेंस। अब इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हम जान गए हैं कि कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं यानी क्रिया। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिर में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए राम सेब खाता है। ठीक है, एक वाक्य हो गया ये, राम सेब खाता है, एक सिंपल सा सेंटेंस है। ठीक है, तो ये राम जो व्यक्ति है या जो लड़का है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सेब, सेब खा रहा है, खाने का काम कर रहा है यानी क्रिया हो गया खाता है। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। ठीक, अब सेम सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। राम ईट्स एप्पल, राम सेब खाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि हम किस तरीके से हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं एक छोटे से ट्रिक के साथ। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वो होता है हिंदी में, और इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो फ्रेंड्स अब इतना क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है या वर्ब क्या होता है। ठीक है, अब बारी है हेल्पिंग वर्ब समझने की। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी वाक्य को लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर मैंने आपसे ये भी बताया कि हिंदी वाक्य लिखने का क्या स्ट्रक्चर होता है या उसी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखने का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा ट्रिक है, वो आप उसको यूज कर लीजिए। आप बहुत ही ईजी है, मैंने अभी बताया है आपको, है ना। हिंदी के लिए सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है, और इंग्लिश के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये छोटा सा एक ट्रिक है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को याद रखने का। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा पता है कि जो बिगिनर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको कंफ्यूजन होती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको, राम ईट्स एप्पल या राम सेब खाता है। तो जो बिगिनर होते हैं, जिनको इंग्लिश का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, वो क्या गलती करते हैं कि एज इट इज उसको लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे राम सेब खाता है तो क्या करते हैं, राम एप्पल ईट। ठीक है, बहुत ही सिली मिस्टेक है जो कि हर बिगिनर ये गलती करता है। ठीक है,
तो अगर आप ये छोटा सा स्ट्रक्चर याद रखेंगे ना तो ऐसी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब सीखने के लिए हमने कॉलम बना लिया, चार्ट बना लिया। ठीक है, तो उस चार्ट में आपको क्या करना है, 4 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, पहली हेडिंग डालनी है आपको व्हेन टू यूज, यानी वो हेल्पिंग वर्ब को हमको कब यूज करना है या वो हेल्पिंग वर्ब कब यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालिएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ठीक है, हिंदी उसकी लिखनी है। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और वो रूल लिखना है कि उसे किसके बाद यूज किया जाता है। ठीक है, या किसके साथ यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये रूल जो है, इस रूल में आपको प्रोनाउंस दिखाई पड़ रहे होंगे, ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। ठीक है, ये सब कहते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इनके बाद या नाम के बाद इनका यूज किया जाता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बाद इनका यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का, और वर्ब के पहले यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। ठीक है, अब इनकी हिंदी लिख लेनी है। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं, और आर का मतलब होता है या हो। ठीक है, अब इसका हम आगे चल करके एग्जाम्पल देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप सिर्फ ये चार्ट पे फोकस करिए। ठीक है, इज यानी है, एम यानी हूं, आर यानी है या फिर हो। ठीक है, अब इसको यूज किसके साथ करना है, ही के साथ। ही इज बॉय, शी इज गर्ल, इट इज अ बुक, है ना। नेम, राम इज अ गुड पर्सन। ठीक, तो इस तरीके से आपको यूज करना है यानी इज। नाउ अगला है एम। एम हमेशा फ्रेंड्स आई के साथ ही यूज होता है। एम का मतलब होता है हूं, आई के साथ इसको यूज करना है, रूल है आई के साथ ही यूज करना है। ठीक, आगे एग्जांपल्स में हम इसको डिटेल में समझेंगे। अगला है आर। आर क्या होता है, ये इज का ही एक रूप है, इसे प्लूरल के साथ यूज किया जाता है यानी कि बहुवचन के साथ, और इज जो है वो एक वचन है। देखिए यहाँ पर है लिखा है और यहाँ पर है यानी एक बिंदी यहाँ पर ऐड की गई है, यानी ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। आर का मीनिंग है या फिर हो। ना इसको यूज किसके साथ किया जाता है, आर को वी, दे और यू के साथ इनको यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये इज, एम, आर जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है। ठीक है, इज का यूज प्रेजेंट टेंस में, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वो कार्य जो हम प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में कर रहे हैं उसी के साथ हमको इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। ठीक है, अब किसके साथ यूज करना है आप जान गए हैं, इसका हिंदी क्या है ये आप जान गए हैं, और कब यूज करना है यानी व्हेन टू यूज, इन वी शुड यूज इट इन प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ अनदर वन इज वॉज यानी वॉज। इसकी हिंदी है था, थी या फिर थे। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, किसके साथ इसको यूज करना है, इसको यूज करना है आई, ही, शी, इट और नेम के साथ। ठीक है, नाउ अब ये वॉज कब आता है यूज इसका, जब हम पास्ट टेंस में कोई वाक्य लिख रहे हो या बोल रहे हो। ठीक है, पास्ट टेंस में इसका यूज होगा, वॉज का यूज पास्ट टेंस में। ठीक है, था, थी और थे इसकी हिंदी है, रूल हमने समझ लिया, आई, ही, शी, इट या फिर नाम के साथ हमको इसे लगाना है। ठीक है, अब प्रेजेंट में जहां हम इज लगाते हैं, सेम सेंटेंस को अगर हमें कन्वर्ट करना है पास्ट में तो हम वहां पर वॉज का यूज करते हैं, और आर जो सेंटेंस में हम लगाते हैं उसका पास्ट लिखने के लिए हम वर शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, वॉज, वर, इज, आर का ही पास्ट फॉर्म है। ठीक है, इज, आर प्रेजेंट और वॉज, वर पास्ट फॉर्म, यानी जो अभी से जस्ट पहले काम हो चुका है उसे हम कहते हैं पास्ट। वॉज, वर का मीनिंग हम समझ गए, था, थी, थे होगा। वॉज यानी सिंगुलर के लिए, इज का पास्ट लिखने के लिए वॉज और आर का पास्ट लिखने के लिए वर। ठीक है, अब इसको यूज, वर को कहाँ यूज करना है, यू, वी, दे या देयर के साथ। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इसका यूज हमने कैसे किया। ठीक है, याद रखिए आई, ही, शी, इट, नेम के साथ वॉज का यूज करना है और वर का यूज करना है यू, वी, दे और देयर के साथ। क्लियर। नाउ अगला है विल। विल कब यूज होता है, हमेशा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में, वर्तमान समय से आगे के समय को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, पास्ट यानी बीता हुआ। ठीक है, अब फ्यूचर के लिए बस एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है विल। इसकी हिंदी है गा, गी या गे। ठीक है,
और देयर के साथ। क्लियर? नाउ अगला है विल। विल कब यूज होता है? हमेशा फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल में, वर्तमान समय से आगे के समय को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। पास्ट यानी बीता हुआ। ठीक है, अब फ्यूचर के लिए बस एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है विल। इसकी हिंदी है गा, गी या गे। ठीक है, अब इसको यूज कहां करना है? आई, ही, शी, इट या फिर नेम के साथ। ठीक है, बहुत इजी है। ही, शी, इट, नेम हम जानते हैं ये सब क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। ठीक है, तो इनके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, इनके बाद और वर्ब के पहले। क्लियर? अब इतना तो क्लियर हो गया कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल को कब यूज करना है, उनकी हिंदी क्या है और किसके साथ यूज करना है ना? इतना क्लियर हो गया। तो अब एक शॉर्टकट देख लीजिए। ये एम, सॉरी एम, एम, एम और इज, ठीक है, इसका पास्ट में जब हमें बनाना है तो उसमें लग जाएगा वॉज। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है, ये ट्रिक है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। इज और एम का पास्ट जब हम फॉर्म करते हैं तो हो जाता है वॉज। ठीक है, नाउ आर जिस भी सेंटेंस में लगे और इसका हमें पास्ट फॉर्म बनाना है तो वहां पे लग जाएगा वर। ठीक है, विल के साथ ऐसा कोई टेंशन नहीं है, विल सभी के साथ यूज हो रहा है, आई, ही, शी, इट और नेम के साथ। ठीक, तो ये जो आपको बड़ा सा लग रहा था इसको हमने शॉर्ट में कर दिया समझने के लिए। एम और इज को जब हम पास्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा वॉज, और आर को अगर हम पास्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा वर। क्लियर? इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर और विल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है इज का। ठीक है, अभी हमने पहला एग्जाम्पल इज का लिया है, इज, एम, आर में इज का। ना, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। ठीक है, वह डॉक्टर है। शी इज इन लंदन, वह लंदन में है। शी इज इन लंदन, इज है। ठीक है, इट इज अ बुक, यह एक बुक है। इट इज अ बुक। आज ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टुडे, है ना। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो जब भी आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको सुनाई पड़ेगा है, लास्ट में है ना, यानी कि वो वर्तमान में है, तो वहां पर हम इज का यूज करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लिया आपने। अब देखते हैं एम का एग्जाम्पल। एम हमने देखा आई के साथ लगेगा, इज हमने देखा ही, शी, इट और नेम के साथ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप एल कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये कंट्री का नाम है। हमेशा प्रॉपर नाउन हमें कैपिटल लेटर से शुरू करना है। ठीक है, ये हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम देख रहे हैं एम का एग्जाम्पल। एम हमेशा हमने देखा आई के साथ यूज होता है। एम का मतलब होता है हूं, है ना। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। ठीक है, मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम, हूं के लिए एम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, है ना, हूं, मैं पढ़ रहा हूं। नाउ अगला एग्जाम्पल है आई एम लर्निंग लेसन, मैं पाठ याद कर रहा हूं, मैं पाठ याद कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है हिंदी में कुछ इस तरीके से आ रहा है और इंग्लिश में कुछ इस तरीके से सुनाई दे रहा है ना। नाउ अगला एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूं, मैं अखबार पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, है ना, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। आ रहा है ना सेम। नाउ अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आर, वी आर यूजिंग आर। नाउ यू आर मैरिड। अब हमने क्या पढ़ा कि इज और एम जो है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है
और आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। आर का मीनिंग है हिंदी में है या फिर हो, ठीक है। नाउ यू आर मैरिड, तुम विवाहित हो, है ना, हो का यूज हुआ है, तुम विवाहित हो, यू आर मैरिड। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, है का यूज हुआ, हम खेल रहे हैं, हम एक से ज्यादा हैं, यू सेकंड पर्सन तुम, है ना, तो ये भी प्लूरल है, हम भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है। वे खा रहे हैं, दे आर ईटिंग, है ना, दे आर ईटिंग, आर का यूज हुआ है जैसा शब्द सुनाई पड़ रहा है हिंदी में। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, है ना। इस तरीके से देख ले हमने आर का यूज कैसे करना है। अब वॉज का यूज कैसे करना है। वॉज का यूज हमने देखा था आई, ही, शी, इट और नेम के साथ। आर का यूज हमने देखा था यू, वी, दे के साथ, है ना। चलिए, आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, मैं घर पर था। अगला है ही वॉज अ वर्कर, यानी वह कर्मचारी था, है ना। ही वॉज इन पुणे, शी वॉज इन पुणे, वह पुणे में थी। पुणे नाम है, जगह का नाम है, इसलिए पी कैपिटल, ठीक है। इट के साथ भी वॉज का यूज हो रहा है। इट वॉज हॉट, वह गर्म था, इट वॉज हॉट। रमेश वॉज ऑनेस्ट, नाम है, नाम के साथ भी वॉज का यूज हुआ है। रमेश ईमानदार था, रमेश वॉज ऑनेस्ट। क्लियर। इस तरीके से हमने देखा इज, एम, आर और वॉज का यूज कैसे कैसे होता है ना। अब हम देखते हैं वर का यूज हम कैसे कर सकते हैं। नाउ अगला यूज है वर का। वर हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि आर का जो पास्ट है वो वर है, ठीक है, तो और प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है। वर हमेशा पास्ट टेंस में होगा। नाउ इसका पहला एग्जांपल देखिए, वी वर वर्किंग, हम काम कर रहे थे, है ना, थे का यूज हुआ है। हम यानी प्लूरल, वी के साथ हमने देखा है वर का यूज होगा, तो वी वर वर्किंग। अगला एग्जांपल है यू वर सिंगल, तुम अकेले थे, ठीक है, यू के साथ वर का यूज हुआ, लास्ट में थे लगा है, वर आ गया। दे वर देयर, वे वहां थे, दे वर देयर, वे वहां थे, ओके। दे के साथ भी वर का यूज हुआ। हमने देखा देयर के साथ भी वर का यूज होता है। देयर वेर नो मैन, वहां कोई आदमी नहीं थे, देयर वर नो मैन, मैन प्लूरल है, ठीक है, MEN और MAN होता है तो मैन होता है, उसका प्लूरल हो गया मैन, ठीक है। देयर वेर नो मैन। अगला है विल। विल का हिंदी होता है गा, गी या फिर गे, और इसको किसके साथ यूज करते हैं, आई, ही, शी, इट और नाम के साथ, ठीक है। और ये हमेशा फ्यूचर वाले वाक्यों में यूज किया जाता है। आई विल मीट जॉन टुमारो, मैं जॉन से कल मिलूंगा, आई विल मीट जॉन टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल गो टुमारो, वह कल जाएगा, ही विल गो टुमारो, वह कल जाएगा। शी विल नॉट कम टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं आएगी, शी विल नॉट कम टू ऑफिस, नहीं आएगी। गी शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। इट विल रेन टुडे, इट के साथ भी विल का यूज होता है। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। मनीषा विल ईट मैंगो, मनीषा आम खाएगी, मनीषा विल ईट मैंगो। तो हमने देखा आई, ही, शी, इट और नाम के साथ हमने विल का यूज किया, और वी, यू, दे और देयर के साथ हमने वर का यूज किया, ओके। आज के वीडियो में हमने कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ में पढ़ा कि हम किस तरीके से एक वाक्य को फॉर्म कर सकते हैं, यानी वाक्य का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, वो चाहे वो हिंदी लैंग्वेज का हो और चाहे उसी को कन्वर्ट करना हो इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज किया जाता है, किस समय में यूज किया जाता है, कौन से हेल्पिंग वर्ब को और किसके साथ यूज किया जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।